हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2023 और 18 अगस्त 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की क्लास में हम सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है इसरो, सेकंड ऑप्शन है बार्क, थर्ड ऑप्शन है हॉल, फोर्थ ऑप्शन है DRDO। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज NSIC 2023 लॉन्च किया है। यह NSIC अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष उत्साही लोगों का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर अभियान है। नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज का मुख्य उद्देश्य छात्रों और बढ़ती भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के प्रति प्रोत्साहित करना है। ठीक है दोस्तों, नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज उन्हें अपना नवाचार दिखाने और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने का अवसर देगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है मनोज सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन है राजनाथ सिंह। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मनोज सिन्हा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा द्वारा नई दिल्ली में नोवा इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो और सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन MSME विकास मंच द्वारा आयोजित किया गया नीति निर्माताओं और छोटे सूक्ष्म और मध्यम उत्तम क्षेत्र के उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में काम करने के लिए एक मंच प्रदान किया है, जो राष्ट्र की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला किस जिले के जफरू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है कोहिमा, सेकंड ऑप्शन है नोकलॉक, थर्ड ऑप्शन है दीमापुर, फोर्थ ऑप्शन है मोकाक चुंग। जल्दी से कमेंट करिएगा फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोहिमा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नागालैंड की पहली नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला कोहिमा जिले के जफरू क्रिश्चियन कॉलेज में शुरू हुई है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जफरू क्रिश्चियन कॉलेज नागालैंड विश्वविद्यालय के तहत नागा परंपरागत भोजन प्रयोगशाला कौशल को एक संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में शुरू कर रहा है। इसमें नागालैंड की 15 मूल जनजातियों के मुख्य व्यंजनों का अध्ययन, पकाना और नागा खाद्य सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और प्रसारित करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा। अपने 16 एकड़ के परिसर में कॉलेज कई देसी फलों के पेड़ों के साथ साथ अन्य मौसमी फलों को भी संरक्षित कर रहा है, जो इसके पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है दोस्तों, चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मिल गए हैं, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है गृह मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है वित्त मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बताइएगा फ्रेंड्स, किस मंत्रालय द्वारा भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया गया है। इस भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज का नेतृत्व MEITY CCA और सी बैंक बेंगलोर द्वारा किया गया। इस चैलेंज में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से सरकारी विभागों, उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत से 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है तेलंगाना। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना ने। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क तेलंगाना के IT और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव द्वारा हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। इस एडेक्स को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में विकसित किया गया है। यह तेलंगाना राज्य सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच एक सहयोग है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस बैंक द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है IDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक, थर्ड ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा किस बैंक द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए अब सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है। यह डेबिट कार्ड पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड RPVC से बना है।
पॉलीविनाइल क्लोराइड एक उच्च शक्ति वाला थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है। यह दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलीमर में से एक है। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना दोस्तों जनवरी 2017 में हुई थी और दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्रेंड्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक के जो CEO हैं वह हैं हमारे अनुव्रत विश्वास। कौन है CEO? अनुव्रत विश्वास जी हैं। याद रखिएगा सभी पॉइंटों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? फर्स्ट ऑप्शन है HDFC बैंक, सेकेंड ऑप्शन है IDFC बैंक, थर्ड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, फोर्थ ऑप्शन है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर D AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 7 दिन 24 घंटे, 24 गुणे जो 7 लिखा था उसका मतलब था दोस्तों 7 दिनों 24 घंटे वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। यह सेवा आमने सामने बातचीत जैसी सुविधा वाला एक वर्चुअल मंच है। इसमें ग्राहक VC जैसे वीडियो कॉल के माध्यम से कभी भी कहीं भी वीडियो बैंकर के साथ बातचीत कर सकते हैं। AU बैंक ने उन्नत एन्क्रिप्शन, AI आधारित चेहरे की पहचान, OTP, हस्ताक्षर सत्यापन और वीडियो सत्यापन के साथ उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो कितना अच्छा काम किया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये 7 दिन 24 घंटे काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में नई दिल्ली में ERMED कंसोर्टियम के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर भारती पवार, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। बताइएगा दोस्तों हाल ही में नई दिल्ली में ERMED कंसोर्टियम के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर C डॉक्टर भारती पवार जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। औषधि इलेक्ट्रॉनिक संसाधन संघ के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 11 अगस्त 2023 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार द्वारा नई दिल्ली में किया गया। डॉक्टर भारती पवार ने राष्ट्रीय औषधि पुस्तकालय के ERMED एक्सेस बुकलेट और न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया है। राष्ट्रीय औषधि पुस्तकालय का इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन NML और ERMED कंसोर्टियम प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन विकसित करने की एक पहल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है मलेशिया, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे से आता होगा दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको बताने में हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वह और कोई नहीं अपना भारत देश है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं अब हम लोग।
चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हराया है। भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जीत के साथ सबसे सफल टीम बन गई है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जीत के साथ सबसे सफल टीम बन गई है। पाकिस्तान 3 खिताबों के साथ दूसरे स्थान पर है। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का 7वां संस्करण 3 से 12 अगस्त तक चेन्नई में आयोजित हुआ। इसका आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं बाद में क्लास देखने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ, सेकंड ऑप्शन है गुरुग्राम, थर्ड ऑप्शन है गांधीधाम, फोर्थ ऑप्शन है जयपुर। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गांधीधाम में। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कच्छ के गांधीधाम में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी है। यह संयंत्र उर्वरकों के आयात को कम करने और भारत को उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नैनो यूरिया मिट्टी के पोषक तत्वों के संरक्षण और उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हों, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हों दोस्तों, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।